उनका उनकी छिद्रों की जो क्रम संख्या है ऊपर नीचे, उनको देखने के बाद उसको इंसर्ट करना पड़ता है। इसमें भी इंसर्शन में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सी भी अगर ज़बरदस्ती की गई तो पिन डैमेज हो सकते हैं और हमारी मतदान इकाई हो चाहे कंट्रोल तो उसके बाद काम नहीं कर पाएगी। थैंक्स। जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसमें लीड जाती है, लीड को फंसाने के लिए है, क्योंकि उसको कलेक्ट करने के बाद जब ढक्कन बंद करते हैं तो उसमें लीड को पुश कर देते हैं जिससे कि सही तरीके से फिक्स हो जाए। बैलेटिंग यूनिट के कवर को खोलने के लिए प्रावधान समझाया गया है। यहाँ इस स्तर पर जब बैलेट पेपर लगाया जाता है, ढक्कन वाला पार्ट ऊपर उठ जाता है और इसी के नीचे बैलेट फिक्स किया जाता है। उसके बाद इसको बंद करके आपको इस स्तर पर सील किया जाता है। मतदान पार्टी को सील ही किया जाएगा और उसको बैलेट लगाने या उसको खोलने और उसको जो एड्रेस स्टैंड लगे होंगे, सील होगी, उससे कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। बैलेटिंग में इंटरनल पार्ट्स, इसके अंदर के पार्ट इसलिए बताया गया है कि आरओ स्तर पर जब बैलेट यूनिट लगाया जाता है उस समय जितने उम्मीदवार हैं, मान लीजिए 15 उम्मीदवार हैं, इसमें सेक्शन वो दो भागों में विभक्त है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसमें नंबर ऑफ एमपी आता है, नंबर ऑफ 4 विधानसभा का अकेला इलेक्शन होगा इसलिए, और सील करने के बाद उसमें आप इस पर टैग लगाया जाता है। उसके नीचे रिजल्ट सेक्शन है। रिजल्ट सेक्शन मतदान दल को खुला हुआ मिलता है, क्योंकि इसी से इसको हम मॉक पोल करने के बाद मतदान केंद्र पर वास्तविक मतदान के लिए सील करते हैं। किस प्रकार से मॉक पोल होगा और इसकी सीलिंग प्रोसेस क्या है आगे समझाया जाएगा। उसके नीचे सबसे नीचे जो खंड है चौथा, वो बैलेट सेक्शन है। बैलेट सेक्शन में सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो बैलेट बटन है। बैलेट बटन दबाने से ही मशीन तैयार होती है मतदाता को मत दबाने के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे नीचे एरो है वो टोटल का बटन है। टोटल का बटन मतदान के दौरान बिजी लैंप ऑन होने की स्थिति में हम कभी भी दबाकर कितने मत पड़े हैं समय समय पर देख सकते हैं। उसमें मतदान में या मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब लैंप बिजी हो, यानी मतदान के लिए अगर कमांड दे दिया गया है, बैलेट बटन दबा दिया गया है, तो टोटल का बटन फंक्शन नहीं करेगा और उसको ना ही दबाया जाए, यही बेहतर है। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट का जो पिछला रियर व्यू है, पीछे ढक्कन होता है जिसको हम देखते हैं। पावर स्विच इसमें है। ये पावर स्विच जब मशीन को चाहे दिखावटी मतदान हो, चाहे वास्तविक मतदान हो अथवा काउंटिंग हो, ये पावर स्विच ऑन की स्थिति में सूचनाएं दर्शित होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में केबल जोड़ने के लिए कनेक्टर का सॉकेट है और राइट हैंड साइड में कंट्रोल यूनिट कैंडिडेट सेट सेक्शन का अंदर का भाग समझाया गया है कि हमारे आरओ सामान के लेवल है। इसकी दो विंडो है। एक तो बड़ी विंडो है जो पूरे सेक्शन को कवर करती है और उसके नीचे एक छोटी विंडो है जिसके नीचे एक बटन है, कैंडिडेट सेट बटन। वो पावर बैंक बैटरी के लिए है और बड़ी विंडो है वो पूरे सेक्शन को कवर करती हुई उसको सील किया जाता है और उसमें एड्रेस टैग आरओ स्तर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट,
कंट्रोल यूनिट रिजल्ट सेक्शन। ये रिजल्ट सेक्शन दो चित्रों के द्वारा समझाया गया है। ये पार्ट वास्तव में बहुत ही सावधानी से इसे समझने की जरूरत है। क्लोज बटन साफ दिखाई दे रहा है, टोटल बटन, सेलेक्ट बटन, रिजल्ट फर्स्ट और क्लियर बटन। इसमें रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट सेकंड है। रिजल्ट सेकंड से हमारा कोई मतलब नहीं है एक मतदान होने पर। रिजल्ट फर्स्ट ही फंक्शन में लाएं। और ये जो दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं रिजल्ट सेक्शन में, रिजल्ट फर्स्ट, रिजल्ट सेकंड और क्लियर बटन, ये तीन बटनों को ढकता हुआ छोटा बॉक्स बंद किया जाएगा। छोटी विंडो है, उसमें एक अंदर खांचा है जिसके अंदर ग्रीन पेपर सील लगाई जाएगी। ग्रीन पेपर सील के नमूने हैं, हम लोग बाद में प्रैक्टिकल। ये जो स्लाइड जिसमें वोट बदला हुआ तो वो दिखावटी मतदान से संबंधित है कि जब मतदान पार्टी को ये जैसा कि बताया गया है कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट, ये सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। वो चेक करेगा। चेक क्या क्या चीजें करेगा, ये हम जो मतदान प्रक्रिया है उसमें थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। यहाँ पर मतदान केंद्र पर जो मॉक पोल होगा, दिखावटी मतदान, तो कोशिश ये है कि सारे उम्मीदवारों के बटनों को यूज किया जाए। उससे एक चीज ये है कि सभी बटन चेक हो जाएंगे कि सारे फंक्शन में कोई भी बटन वास्तविक मतदान के समय गड़बड़ नहीं करेगा। और दिखावटी मतदान में कम से कम 5% मतदान मशीनों में 1000 पार्टी को ईवीएम के बारे में बहुत विशेष, बहुत ही खास बातें बताएंगे। वो सोपान प्रारंभ होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा ईवीएम की तैयारी किस प्रकार से की जाएगी। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों, अधिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था और जो वोटिंग कंपार्टमेंट होता है वो किस प्रकार से बनाया जाए, एक मॉडल स्पेसिमेन किया गया है। इसमें देखिए दरवाजा है, दरवाजे को एक रोप द्वारा विभक्त किया गया है। एक तरफ से एंट्री है, दूसरी तरफ से वापसी है। आप जब मतदान अधिकारियों के कार्य विभाजन को देखें तो किस प्रकार से मतदाता पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के पास जाने के बाद और वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट कास्ट करके और बाहर चला जाता है। और सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की टेबल है जो कि ऐसे पॉइंट पर है कि सारी प्रक्रिया, चाहे वो मतदान अधिकारी हो या मतदान अधिकर्ता हो या मतदाता हो, सभी पे उनकी सतत नजर बनी रहेगी। ऐसे पोजीशन में टेबल बनाई गई है पीठासीन अधिकारी की। नेक्स्ट, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व क्या करेंगे ये समझाया गया है। हम जब कंट्रोल यूनिट या एक से ज्यादा इकाई है, जितनी भी है, एक है या एक से अधिक, को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना, कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑन करना, ये हमारा एक प्रकार से मॉक पोल हो सके। मॉक पोल की वीडियोग्राफी होगी। इस बार हर मतदान केंद्र पर एक वीडियोग्राफर तैनात होगा जिसको निर्देश है कि मॉक पोल से लेकर और अंतिम मतदाता के मत डालने के पश्चात सामग्री तैयार करने तक सारी वीडियोग्राफी होगी। नेक्स्ट, ये समझाया गया है कि मतदान, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व किस तरीके से हम इसको बोलेंगे। ये 4 चित्र हैं। इसमें देखिए पहला चित्र है रिजल्ट डोर एवं उसका अंदरूनी दरवाजा खोलना। ये रिजल्ट डोर है और उसके अंदर उसका अंदरूनी दरवाजा चित्र नंबर 2 में पहली बड़ी विंडो खोलती है, दूसरी खोलना है। फिर तीसरे पॉइंट पर
से पहले भी मशीन को क्लियर बटन के द्वारा ये प्रदर्शित करना होगा क्लियर से 00 नहीं आ रहा है। क्लियर दबाने के बाद कैंडिडेट की संख्या आएगी, उसके बाद जितने कैंडिडेट हैं उनके सबके बाद 00 आएगा। तो मोम पोल के पहले मशीन को क्लियर करना आवश्यक है, जिससे कि मोम पोल का सही मतदान बाद में हो सके और मतदाता उसको उपस्थित अभिकर्ता उसको देख सके। कंट्रोल यूनिट द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के 0 मतों का प्रदर्शन ये क्लियर बटन दबाने के बाद के फीचर्स हैं। नेक्स्ट, ये उसी के फीचर्स हैं। लास्ट में जब सारा 00 हो जाएगा तो अंत में एंड। मशीन की खासियत है, आप लोगों ने पूर्व में ईवीएम से मतदान कराया है और ट्रेनिंग भी दी है कि जब तक एंड ना आ जाए, बीच में जल्दबाजी ना करें। प्रत्येक फंक्शन के बाद बीप की साउंड आती है, उसका निर्धारित समय है। इसमें किसी भी प्रकार से हम अगर फास्ट करना चाहें तो इसको फास्ट प्ले नहीं कर सकते हैं। जब एंड आ जाएगा उसके बाद बीप की साउंड आएगी, तब समझ एक मोम पोल दिखावटी मतदान किस प्रकार से होगा। दिखावटी मतदान की एक अनिवार्य माता पिता, पति, नाम, जेंडर, लिंग, उम्र का भी कभी अंतर होता है। गलत पता अंकित है। एपिक में क्रमांक जिसका उल्लेख चिन्हित प्रति में है किसी दूसरे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी की, यदि मतदाता का नाम चिन्हित प्रति में है, किसी दूसरे क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी है और लेकिन उसका नाम वहाँ है उस मतदाता सूची पर, तो सुनिश्चित करें कि मतदाता एक ही जगह मतदान करे। लेकिन ये तय करना है कि वो मतदान एक ही जगह करे। उसके लिए उसकी बात का इसमें मैं हमें Under the provisions of Chief Election Commissioner of India, कोई ऐसा समाचार जिसको छपवाने के लिए कैश या काइंड्स का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी समाचार जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकद, धनराशि अथवा अन्य प्रकार के भुगतान के आधार पर प्रकाशित अथवा जारी होता है, that will fall in the category of paid news। इस रूप से अलग किया जाना चाहिए। यानी एडवर्टीजमेंट्स और न्यूज़, ये दो आइटम्स किसी भी न्यूज़पेपर के हैं, दे मस्ट बी फुली कैटेगराइज्ड। उनको बिल्कुल कैटेगराइज होना चाहिए। उनमें ये मिक्सिंग न की जाए कि कोई विज्ञापन, कोई भी समाचार है वो विज्ञापन के रूप में दिया जाए, लेकिन उसका मैसेज समाचार का हो, उसकी भावना, उसकी स्पिरिट समाचार का। समाचार जब हमारा इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो चुनाव से संबंधित कोई भी समाचार स्पष्ट रूप से प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट कर रहा है उसको डिस्क्लेम से आशय है कि वो किसका है, ये उसे नोटिफाई करना पड़ेगा। ये उसका नहीं है, जो देने वाला है उसका साफ इशारा उसे अपने समाचार में देना होगा। और इसके लिए आगे व्यवस्था और भी है, किस तरीके से कोई भी पब्लिशर प्रिंटर को छपाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देगा और समाचार है वो किसमें छपाया और वो जिला निर्वाचन अधिकारी रूप में हो कि क्या विज्ञापनों से भिन्न दिखाई। दिनांक 4 अक्टूबर 2010 और 9 मार्च 2011 को पेड न्यूज़ के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी बैठक हुई और एक कॉन्सेंसस बना। उस कॉन्सेंसस के अनुसार उनको किस तरीके से हम
परिभाषित कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे न्यूज है जिनका ये आप जो पटल पर देख रहे हैं आशय है वो सब बैड न्यूज की कैटेगरी में आएंगे। नंबर 1, जनता को गुमराह करना। कोई भी ऐसा समाचार के अंतर्गत आए। मतदाताओं के सूचना के अधिकार को प्रभावित करना, राइट टू इंफॉर्मेशन। ऐसी न्यूज हो कि राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन एक आम नागरिक का ना हो। निर्वाचन व्यय के नियम सीमा का उल्लंघन करना। इसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उम्मीदवार के लिए एक्सपेंडिचर्स की एक सीमा तय है। उस सीमा के तहत वो किस मत पर क्या क्या खर्च करेगा उसका लेखा जोखा है, उसकी मॉनिटरिंग कमेटी अलग है। पेड न्यूज पता चला पे करके न्यूज भी छपाई जा रही है, बट और न्यूज छपता है वो भी पेड न्यूज की ही श्रेणी में माना जाता है। बराबरी के प्रतिद्वंदियों को प्रभावित करना। जितने भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मैदान में होते हैं सभी के पास समान अवसर है। मीडिया किसी एक पक्ष में उसका झुकना, एक पक्ष को ऊपर कोई ऐसा समाचार देना जिससे कि उनकी प्रतिद्वंदता जो बराबरी की है उसके ऊपर उसका असंतुलन हमारे समाचार से पैदा हो। उससे भी ये पता चलता है कि कहीं कहीं पेड दिया जा रहा है इसको, that is being sponsored from some company, तो उसको भी ये अवॉइड करना। ये नोट दिया है आयोग द्वारा एमसीएमसी मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी का राज्य स्तर और जिला स्तर पर गठन किया गया है। इससे आप सभी लोग अवगत होंगे या होंगे। इस कमेटी में इट इज जनरली a 5-member committee under the chairmanship of Honorable। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेड न्यूज के कि पेड न्यूज के ये नहीं कहा जा सकता है दे आर कंप्लीट एग्जाम्पल्स, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। नंबर 1, फोटोग्राफ एवं हेडलाइंस के साथ ये ऐसा प्रतीत होता है, एक उदाहरण बनता है कि कहीं कहीं से ये स्पॉन्सर किया जा रहा है। किसी विशेष अखबार के एक ही पृष्ठ पर ऐसे प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थियों की प्रशंसा तथा दावा कि संभवतः दोनों ही चुनाव जीतेंगे। ये भी मीडिया का रोल नहीं है कि वो ये दावा करे कि ये जीतेगा ये हारेगा, ये दो जीतेंगे ये समान है ये असमान है। ये बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से